हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद जयश्री। ये है पीडियाट्रिक नर्सिंग टारगेट हाई MCQS पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पहले वो जरूर देखिए ताकि सीक्वेंस क्लियर रहे। क्वेश्चन 101, न्यूबॉर्न का हेड और ट्रंक बैकवर्ड गिरने पर कौन सा रिफ्लेक्स एलिसिट होता है? ए. स्टेपिंग रिफ्लेक्स, बी. प्लांटर रिफ्लेक्स, C. स्टार्टर रिफ्लेक्स, D. मोरो रिफ्लेक्स। आंसर डी, हेड और ट्रंक को सडनली बैकवर्ड गिराने पर मोरो रिफ्लेक्स आता है, आर्म्स अबडक्शन और क्राइंग। क्वेश्चन 102, बेबी को अचानक सपोर्ट हटाने पर गिरने जैसा फील हो तो कौन सा रिफ्लेक्स होता है? ए. स्टार्टर रिफ्लेक्स, बी. ग्लैबुलर रिफ्लेक्स, C. मोरो रिफ्लेक्स, D. टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। आंसर सी, सडन लॉस ऑफ सपोर्ट पर बेबी में मोरो रिफ्लेक्स आता है जो फॉलिंग सेंसेशन से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन 103, कौन सा न्यूनेटल रिफ्लेक्स सबसे पहले डिसअपियर होता है? ए. रूटिंग रिफ्लेक्स, बी. ग्रास्प रिफ्लेक्स, सी. प्लांटर ग्रास्प, डी. मोरो रिफ्लेक्स। आंसर ए. रूटिंग रिफ्लेक्स 3-4 मंथ्स में डिसअपियर हो जाता है, इसलिए ये सबसे पहले चला जाता है। क्वेश्चन 104, रूटिंग रिफ्लेक्स नॉर्मली कब डिसअपियर होता है? ए. 1 मंथ, बी. 3 to 4 मंथ्स, सी. 6 to 8 मंथ्स, डी. 9 to 12 मंथ्स। आंसर बी. रूटिंग रिफ्लेक्स फीडिंग से रिलेटेड होता है और 3-4 मंथ्स तक डिसअपियर हो जाता है। क्वेश्चन 105, न्यूबॉर्न में कौन से रिफ्लेक्स बर्थ से हाई प्रेजेंट रहते हैं और बाद में चेंज नहीं होते? ए. ब्लिंकिंग कॉफिंग, रूटिंग गैग, बी. ब्लिंकिंग कॉफिंग, स्नीजिंग गैग, सी. रूटिंग स्नीजिंग, swallowing coughing, डी. स्टेपिंग ब्लिंकिंग कॉफिंग स्नीजिंग। आंसर बी. ब्लिंकिंग कॉफिंग, स्नीजिंग और गैग रिफ्लेक्स प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होते हैं जो लाइफ भर रहते हैं। क्वेश्चन 106, बेबी के चीक्स को टच करने पर कौन सा रिफ्लेक्स आता है? ए. मोरो रिफ्लेक्स, बी. रूटिंग रिफ्लेक्स, सी. स्टार्टर रिफ्लेक्स, डी. सकिंग रिफ्लेक्स। आंसर बी. चीक्स को टच करने पर बेबी माउथ साइड घुमाता है, इसे रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन 107, बर्थ के बाद एसिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स किस चीज का इंडिकेशन होता है? ए. हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी, बी. ब्रेन डैमेज, सी. अर्ब्स पॉल्जी, डी. कर्निक्टरस। आंसर सी. एक साइड का मोरो रिफ्लेक्स कम या एब्सेंट हो तो अर्ब्स पॉल्जी ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी सस्पेक्ट होती है। क्वेश्चन 108, शेकन बेबी सिंड्रोम सस्पेक्ट करने में नर्स को कौन सा डेटा अलर्ट करेगा? ए. प्रीटर्म बेबी, बी. स्ट्राइडर और एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स का ना होना, सी. 10-15 सेकंड तक एपनिया का एपिसोड, डी. सीजर का प्रीवियस एपिसोड। आंसर बी. शेकन बेबी सिंड्रोम में CNS ट्रॉमा होता है लेकिन रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन साइंस नहीं होते। क्वेश्चन 109, प्रीटर्म न्यूबॉर्न में कौन सा फीचर एक्सपेक्टेड नहीं होता? ए. फर्म न्यूबॉर्न बॉडी, बी. ब्रेस्ट बट 3-5 मिलीमीटर, सी. वेल डेवलप्ड पेंडुलस स्क्रोटम, डी. रिस्ट का एंगल 90 डिग्री। आंसर सी. प्रीटर्म मेल बेबी में स्क्रोटम स्मूथ और अंडर डेवलप्ड होता है, पेंडुलस स्क्रोटम टर्म बेबी में होता है। क्वेश्चन 110, डायबिटिक मदर के बेबी में कौन सा प्रॉब्लम कॉमन नहीं होता? ए. हाइपोग्लाइसीमिया, बी. हाइपोकैल्सीमिया, सी. पॉलीसिथेमिया, डी. मैक्रोसोमिया। आंसर ए. डायबिटिक मदर के बेबी में अक्सर हाइपोग्लाइसीमिया, मैक्रोसोमिया और पॉलीसिथेमिया होती है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉमन नहीं होता। क्वेश्चन 111, नियोनेटल रेससिटेशन में लंग इन्फ्लेशन और चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो क्या होता है? ए. 1:5, बी. 2:5, सी. 3:1, डी. 5:1। आंसर सी. नियोनेटल रेससिटेशन में 3 चेस्ट कंप्रेशन 1 वेंटिलेशन का रेशियो फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन 112, नियोनेटल रेससिटेशन में TABC का एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है? ए. थर्मोमीटर एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, बी. टेम्परेचर एटमॉस्फेयर ब्रीदिंग कंप्रेशन, सी. टेम्परामेंट एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, डी. टेम्परेचर एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। आंसर डी.
TABC का मतलब होता है टेम्परेचर कंट्रोल, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। नियोनेट में हाइपोथर्मिया अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 113, न्यूबॉर्न का आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? A 37-39 डिग्री सेल्सियस, B 32-34 डिग्री सेल्सियस, C 28-30 डिग्री सेल्सियस, D 25-27 डिग्री सेल्सियस। आंसर B, बर्थ के बाद न्यूबॉर्न को हाइपोथर्मिया का रिस्क होता है। डिलीवरी रूम का टेम्परेचर 25 to 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और बेबी का बॉडी टेम्प 32 to 34 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना जरूरी है। क्वेश्चन 114, न्यूबॉर्न के माउथ और नोज सक्शन करते वक्त पहले क्या सक्शन करना चाहिए? A, माउथ, B, नोज, C, there is no order, D, based upon secretion। आंसर A, रूल याद रखो M before N। पहले माउथ फिर नोज सक्शन करते हैं ताकि एस्पिरेशन का रिस्क कम हो। क्वेश्चन 115, कार्डियक अरेस्ट के दौरान पल्स चेक करने के लिए कौन सा पल्स बेस्ट होता है? A, कैरोटिड, B, ब्रैकियल, C, पेडल, D, रेडियल। आंसर B, नियोनेट में ब्रैकियल पल्स सबसे इजीली पैल्पेबल होता है, इसलिए कार्डियक फंक्शन एसेस करने के लिए इसी का यूज होता है। क्वेश्चन 116, बर्थ के बाद एस्फिक्सिया में सबसे पहली ड्रग कौन सी दी जाती है? A, सोडियम बाइकार्बोनेट, B, एड्रेनालिन 1/10,000 डाइल्यूशन, C, कैल्शियम ग्लूकोनेट, D, 25% डेक्सट्रोज। आंसर B, नियोनेटल रेससिटेशन में एड्रेनालिन 1/10,000 हार्ट रेट इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। क्वेश्चन 117, नियोनेट में ऑरल और नेजल सक्शन के लिए कौन सा कैथेटर साइज यूज होता है? A, 8 फ्र, B, 12 फ्र, C, 14 फ्र, D, 16 फ्र। आंसर A, नियोनेट के लिए 8 फ्रेंच फ्र सक्शन कैथेटर सेफ और अप्रोप्रिएट होता है। क्वेश्चन 118, हार्ट स्टिमुलेशन, टिश्यू परफ्यूजन इंप्रूव करने और एसिड बेस बैलेंस के लिए कौन सा मेथड रियली नीडेड होता है? A, medication, B, chest compression, C, bag and mask ventilation, D, tactile stimulation। आंसर A, ज्यादा केसेस में tactile stimulation, ventilation और chest compression sufficient होते हैं। मेडिकेशन सिर्फ severe केसेस में यूज होती है। क्वेश्चन 119, नियोनेटल रेससिटेशन में बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? A, diaphragmatic hernia, B, intracranial hemorrhage, C, born to diabetic mother, D, pneumothorax। आंसर A, diaphragmatic hernia में बैग मास्क वेंटिलेशन से abdominal organs में एयर भर जाती है जो लंग्स को कंप्रेस करती है। क्वेश्चन 120, नियोनेटल रेससिटेशन में बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? A, diaphragmatic hernia, B, tracheoesophageal fistula, C, meconium aspiration, D, lung malformation। आंसर A, diaphragmatic hernia में बैग मास्क वेंटिलेशन बाउल डिस्टेंशन बढ़ाता है और रेस्पिरेशन और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्वेश्चन 121, रेससिटेशन के दौरान शोल्डर रोल बेबी के शोल्डर्स के नीचे क्यों रखा जाता है? A, ट्रेकिया को स्ट्रेटन करने के लिए, B, माउथ ड्रेनेज के लिए, C, एयर पास ज्यादा करने के लिए, D, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इंप्रूव करने के लिए। आंसर A, शोल्डर रोल से नेक न्यूट्रल पोजीशन में आती है और एयरवे स्ट्रेट हो जाता है जिससे ब्रीदिंग इजी होती है। क्वेश्चन 122, नियोनेटल रेससिटेशन में सेक्रीशन क्लियरेंस का करेक्ट ऑर्डर क्या है? A, माउथ फॉलोड बाय नेजल कैविटी, B, नेजल फॉलोड बाय माउथ, C, pharynx followed by mouth, D, none of the above। आंसर A, always remember M before N। पहले माउथ फिर नोज सक्शन किया जाता है। क्वेश्चन 123, नियोनेटल रेससिटेशन के दौरान ड्रग्स देने का आइडियल रूट कौन सा है? A, एंडोट्रेकियल, B, अम्बिलिकल आर्टरी, C, अम्बिलिकल वेन, D, इंट्राओसियस। आंसर C, अम्बिलिकल वेन फास्टेस्ट और सेफेस्ट एक्सेस प्रोवाइड करती है, इसलिए इमरजेंसी ड्रग्स इसी रूट से दी जाती हैं। क्वेश्चन 124, 2000 to 3000 ग्राम वेट के न्यूबॉर्न के लिए एंडोट्रेकियल ट्यूब का आइडियल साइज क्या होता है?
ए 4.0, बी 3.0, सी 2.5, डी 3.5। आंसर डी फुल टर्म न्यूबॉर्न 2000-3000 ग्राम के लिए ईटी ट्यूब साइज 3.5 मिलीमीटर अप्रोप्रिएट होता है। क्वेश्चन 125, अगर इन्फेंट लेबर रूम के बाहर प्रेसिपिटसली बॉर्न हो जाए, नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए अम्बिलिकल कॉर्ड टाई करना, बी न्यूबॉर्न का एयरवे एस्टैब्लिश करना, सी यूटेराइन फंडस चेक करना, डी मदर और बेबी को बर्थिंग यूनिट में ट्रांसफर करना। आंसर बी बर्थ के तुरंत बाद एयरवे क्लियर करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नोज और माउथ से म्यूकस रिमूव करके ब्रीदिंग स्टार्ट करवाई जाती है। क्वेश्चन 126, सैजिटल सूचर के प्रीमैच्योर क्लोजर को क्या कहते हैं? ए स्कैप्होसेफली, बी ऑक्सीसेफली, सी एक्रोसेफली, डी एनेंसेफली। आंसर ए स्कैप्होसेफली सैजिटल सूचर के एयरली क्लोजर से होता है, जिसमें स्कल लंबी और नैरो हो जाती है। क्वेश्चन 127, कैपेट सेक्सीडेनियम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ए मैक्सिमम साइज और फर्मनेस बर्थ पर होता है, बी कोरोनल सूचर के अंदर कन्फाइंड होता है, सी साइज 12 to 24 आवर्स तक बढ़ता है फिर स्टेबल हो जाता है, डी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं करता। आंसर डी कैपेट सेक्सीडेनियम एक टेम्पररी स्वेलिंग होती है जो कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाती है और फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं करती। क्वेश्चन 128, कोरोनल सूचर के प्रीमैच्योर क्लोजर को क्या कहते हैं? ए एपर्ट सिंड्रोम, बी एल्बर्ट सिंड्रोम, सी न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, डी ट्रकोमा। आंसर ए एपर्ट सिंड्रोम में क्रानियोसिनोस्टोसिस होता है, जिसमें कोरोनल सूचर प्रीमैच्योरली क्लोज हो जाता है। क्वेश्चन 129, एंटेरियर फॉन्टेनेल के बारे में सब सही है एक्सेप्ट ए फ्रंटल सूचर से बैंटर है, बी कोरोनल सूचर से बैंटर है, सी लैम्बडॉइड सूचर से बैंटर है, डी सैजिटल सूचर से बैंटर है। आंसर सी एंटेरियर फॉन्टेनेल फ्रंटल, कोरोनल और सैजिटल सूचर से मिलकर बैंटर है। लैम्बडॉइड सूचर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल का पार्ट होता है। क्वेश्चन 130, क्रानियोपेगस का मतलब क्या होता है? ए हेड और स्पाइन फ्यूज्ड, बी हेड और लेग्स फ्यूज्ड, सी हेड और एब्डोमेन फ्यूज्ड, डी नन ऑफ द अबव। आंसर ए क्रानियोपेगस ट्विंस में दोनों बेबीज का हेड फ्यूज्ड होता है, जो वेरी रेयर कंडीशन है। क्वेश्चन 131, सनसेट साइन किस कंडीशन में देखा जाता है? ए पाइलोरिक स्टेनोसिस, बी हाइड्रोकेफेलस, सी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो, डी सीजर्स। आंसर बी हाइड्रोकेफेलस में इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर के कारण आइज डाउनवर्ड रोल हो जाती हैं, जिसे सनसेट साइन कहते हैं। क्वेश्चन 132, नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी की एवरेज लेंथ कितनी होती है? ए 45 सेंटीमीटर, बी 43 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी 35 सेंटीमीटर। आंसर सी फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी की एवरेज लेंथ अराउंड 50 सेंटीमीटर्स होती है। क्वेश्चन 133, मंगोलियन स्पॉट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए बर्थ के बाद तुरंत डिसअपियर हो जाते हैं, बी लाइफ भर रहते हैं, सी चाइल्ड अब्यूज इंडिकेट करते हैं, डी डार्क स्किन बेबीज में कॉमन होते हैं। आंसर डी मंगोलियन स्पॉट्स डार्क स्किन बेबीज में ज्यादा कॉमन होते हैं और एज के साथ धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। क्वेश्चन 134, मंगोलियन स्पॉट से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ए अराउंड 1 ईयर में डिसअपियर हो जाते हैं, बी चाइल्ड अब्यूज का साइन होते हैं, सी ग्रे ब्लू कलर के होते हैं, डी डार्क स्किन बेबीज में मिलते हैं। आंसर बी मंगोलियन स्पॉट्स बर्थ मार्क्स होते हैं, ये चाइल्ड अब्यूज का साइन नहीं होते। क्वेश्चन 135, फीटल लंग मैच्योरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए मदर को कौन सी ड्रग दी जाती है? ए प्रोस्टाग्लैंडिन, बी बीटामेथाजोन, सी ऑक्सीटोसिन, डी एड्रेनलिन। आंसर बी बीटामेथाजोन एंटीनेटल स्टीरॉयड है जो फीटल लंग्स में सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन बढ़ाता है। क्वेश्चन 136, लेसिथिन स्फेनोमाइलिन एलएस रेशियो किस चीज की मैच्योरिटी असेस करता है? ए लंग, बी फीटल सर्कुलेशन, सी ब्रेन, डी गोनाड। आंसर ए एलएस रेशियो अमनियोटिक फ्लूइड में चेक करके
फीटल लंग मैच्योरिटी का असेसमेंट किया जाता है। क्वेश्चन 137, प्रेग्नेंट मदर को एंटीनेटल पीरियड में मॉर्फिन एक्सपोजर का हिस्ट्री है। डिलीवरी के बाद डॉक्टर कौन सा ड्रग मोस्ट लाइकली ऑर्डर करेगा? ए. नैलोक्सोन, बी. N-acetylcysteine, C. Acetazolamide, D. सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर ए. मॉर्फिन एक नार्कोटिक ड्रग है जो न्यूबॉर्न में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकती है। इसका एंटीडोट नैलोक्सोन होता है जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को रिवर्स करता है। क्वेश्चन 138, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या इंक्लूड होता है? ए. एनेन्सेफली, हाइड्रोकेफेलस और माइक्रोग्लोसिया, बी. हेपेटोमेगली, हाइपोटोनिया और माइक्रोफ्थैल्मिया, सी. हाइपरबिलिरुबिनेमिया, जॉन्डिस और फेलियर टू थ्राइव, डी. माइक्रोसेफली, शॉर्ट फिल्ट्रम और प्रीनेटल ग्रोथ रिटार्डेशन। आंसर डी. फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में टिपिकल फीचर्स होते हैं माइक्रोसेफली, शॉर्ट फिल्ट्रम, फेशियल एब्नॉर्मैलिटीज और ग्रोथ रिटार्डेशन। क्वेश्चन 139, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में फॉलोइंग सब देखा जाता है एक्सेप्ट ए. माइक्रोसेफली, बी. पुअर कोऑर्डिनेशन, सी. ओवरग्रोथ ऑफ बॉडी, डी. फ्लैट फेस। आंसर सी. फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, ओवरग्रोथ ऑफ बॉडी नहीं होता, इसलिए ये इनकरेक्ट फीचर है। क्वेश्चन 140, टर्म नियोनेट जिसे बर्थ के 2 आवर्स बाद ट्रांसिएंट टाइपनिया डायग्नोज हुआ हो, उसकी केयर में नर्स कौन सा एक्शन एंटिसिपेट करेगी? ए. हर 4 घंटे में कलर और ट्राई मॉनिटर करना, बी. हर 3 घंटे बॉटल फीडिंग देना, सी. एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन अरेंज करना, डी. वार्म एनवायरनमेंट में वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। आंसर डी. ट्रांसिएंट टाइपनिया ऑफ न्यूबॉर्न TTN एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। इसमें बेबी को वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देना सफिशिएंट होता है। क्वेश्चन 141, सिवियरली इम्यूनोसप्रेस्ड HIV पॉजिटिव चाइल्ड को कौन सी वैक्सीन दी जा सकती है? ए. DPT, बी. BCG, सी. मीजल्स, डी. OPV। आंसर ए. सिवियरली इम्यूनोसप्रेस्ड चाइल्ड में लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। DPT एक किल्ड वैक्सीन है, इसलिए इसे सेफली दिया जा सकता है। क्वेश्चन 142, HIV पॉजिटिव चाइल्ड को कौन सी वैक्सीन दी जा सकती है? ए. DPT, बी. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, सी. IPV, डी. ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी. HIV पॉजिटिव चाइल्ड अगर सिवियरली इम्यूनो कम्प्रोमाइज ना हो को DPT, हेपेटाइटिस बी और IPV सेफली दी जा सकती हैं। क्वेश्चन 143, HIV पॉजिटिव और इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड क्लाइंट को कौन सी इम्यूनाइजेशन दी जानी चाहिए? ए. MMR, बी. OPV, सी. IPV, डी. रोटावायरस। आंसर सी. इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड क्लाइंट्स में लाइव वैक्सीन अवॉइड की जाती हैं। IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन सेफ होती है। क्वेश्चन 144, मदर से चाइल्ड में HIV ट्रांसमिशन प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है? ए. नेविरापिन, बी. लामिवुडीन, सी. स्टावुडीन, डी. अबरकैविर। आंसर ए. नेविरापिन मदर और न्यूबॉर्न दोनों को दिया जाता है ताकि मदर टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन प्रिवेंट की जा सके। क्वेश्चन 145, HIV अफेक्टेड न्यूबॉर्न की केयर के दौरान करेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन सब हैं एक्सेप्ट ए. स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉलो करना, बी. फैमिली को डिजीज ट्रांसमिशन के बारे में एजुकेट करना, सी. वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना, डी. अगर बेबी ब्रेस्ट मिल्क से सेटिस्फाइड ना हो तो फॉर्मूला फीड देना। आंसर डी. HIV पॉजिटिव मदर के केस में मिक्स्ड फीडिंग ब्रेस्ट जोड़ फॉर्मूला इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाता है, इसलिए बिना डॉक्टर एडवाइस के फॉर्मूला फीड देना करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 146, 10-year-old चाइल्ड में हॉजकिंस डिजीज सस्पेक्टेड हो तो कौन सा डेटा कैरेक्टरिस्टिक होगा? ए. पेनफुल, अनलार्ज इंग्विनल लिम्फ नोड्स, बी. फीवर एंड मलेज, सी. पेनलेस फर्म मूवेबल सर्विकल लिम्फ नोड्स, डी. एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस। आंसर सी. हॉजकिंस लिम्फोमा में सबसे टिपिकल फाइंडिंग होती है पेनलेस फर्म और मूवेबल लिम्फेडेनोपैथी, स्पेशली सर्विकल रीजन में। क्वेश्चन 147, अगर मदर सीरियस कंडीशन जैसे साइनोटिक हार्ट डिजीज से सफर कर रही हो
टू फीटस का कॉमन आउटकम क्या होता है? ए. मैक्रोसोमिया, बी. एक्रोमेगली, सी. IUGR, डी. LGA। आंसर सी. मैटरनल साइनोटिक हार्ट डिजीज में फीटस को ऑक्सीजन कम मिलती है, जिससे इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन IUGR डेवलप होता है। क्वेश्चन 148, इंडिया में न्यूनेटल डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ए. प्रीमेच्योरिटी, बी. इन्फेक्शन, सी. RDS, डी. ही। आंसर ए. इंडिया में न्यूनेटल डेथ्स का सबसे बड़ा कॉज प्रीमेच्योरिटी प्रीटर्म बर्थ है। इसके बाद इन्फेक्शंस और बर्थ एस्फिक्सिया आते हैं। क्वेश्चन 149, लो बर्थ वेट बेबी का मेजर रिस्क फैक्टर कौन सा है? ए. हेरेडिटी, बी. स्मोकिंग, सी. ड्रग्स यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डी. पुअर न्यूट्रिशन। आंसर डी. पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी के दौरान लो बर्थ वेट बेबी का सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन रिस्क फैक्टर है। क्वेश्चन 150, हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग लो बर्थ वेट का मतलब किस वेट से कम होता है? ए. 2.8 किलोग्राम, बी. 2.7 किलोग्राम, सी. 2.5 किलोग्राम, डी. 2.3 किलोग्राम। आंसर सी. हु के अकॉर्डिंग अगर न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ वेट 2.5 किलोग्राम 2500 ग्राम से कम होता है, टू यूज लो बर्थ वेट LBW कहा जाता है। LBW बेबी में इन्फेक्शन, हाइपोथर्मिया और ग्रोथ प्रॉब्लम्स का रिस्क ज्यादा होता है। अगर आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग MCQS पार्ट 3 यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ऑल द बेस्ट।